सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। और बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते और फिर आगे बढ़ते, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्ह को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़ सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। परिभाषा। भाषा के लिखित रूप में अभिव्यक्ति को सरल, सहज, रोचक और स्पष्ट बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। नंबर 1 अल्प विराम, नंबर 2 अर्ध विराम, नंबर 3 पूर्ण विराम, नंबर 4 प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न चिन्ह जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहते हैं। नंबर 5 आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह, नंबर 6 निर्देशक चिन्ह, नंबर 7 कोष्टक चिन्ह, नंबर 8 अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, नंबर 9 उपविराम चिन्ह, नंबर 10 विवरण चिन्ह, नंबर 11 पुनरुक्त सूचक चिन्ह, नंबर 12 लागो संक्षेप सूचक चिन्ह, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है, नंबर 13 लोप चिन्ह, नंबर 14 पाद चिन्ह या रेखित चिन्ह, नंबर 15 दीर्घ उच्चारण चिन्ह, नंबर 16 पाद चिन्ह, नंबर 17 हंसपद या त्रुटि चिन्ह या काकपद, नंबर 18 टीका सूचक, नंबर 19 तुल्यता सूचक चिन्ह, नंबर 20 समाप्ति सूचक चिन्ह। ये हो गए 20। आइए अब पढ़ते हैं मेन। भाषा को पढ़ने या बोलने में जो थोड़ी देर का ठहराव आता है उसे अल्प विराम कहते हैं। जैसे सोहन, कावा, श्याम और राधा दौड़ रहे हैं, राम, श्याम, गोविंद और राघव पढ़ रहे हैं। इनके बीच में जो एक कावा का सूचक है इसे अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। अर्ध विराम। वाक्यों में जब अल्प विराम से अधिक ठहराव आता है तो अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। यह 3 स्थितियों में लगता है। एक तो जहां प्रमुख वाक्य और अन्य खंडों में बहुत अधिक संबंध न हो तथा जहां वाक्य और उपवाक्य पूरी तरह से असंबद्ध हो, और जहां वाक्य तथा उनके खंडों में कथन पर परिणाम अंत में आए। जैसे आओ, बैठो, खेलो, पर बदमाशी मत करो, वहां पर अर्ध विराम चिन्ह होता है। पूर्ण विराम, इसको तो सभी लोग जानते होंगे। यह वाक्य की समाप्ति का बोधक होता है, अर्थात पूर्ण विराम वाक्य के पूरी तरह ठहराव, यानी जहां पर वाक्य खत्म हो जाए। पूर्ण विराम इस चिन्ह को कहते हैं जहां पर, इसे तो सब लोग जानते हो, जब वाक्य जहां पर समाप्त होता है, जहां पर वाक्य समाप्त होता है वहां पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है सरल भाषा में। अब आइए इसको पढ़ते हैं आगे। पूर्ण विराम यह वाक्य की समाप्ति का बोधक है, अर्थात पूर्ण विराम वाक्य में पूरी तरह ठहराव और वाक्य के संपूर्ण अर्थ का बोधक भी होता है। वाक्य के अंत में राम पुस्तक पढ़ता है, जिसे ये खत्म सैनिक युद्ध में वीरता पूर्वक लड़े, इस चिन्ह को जो है पूर्ण विराम चिन्ह बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये इसे भी सब लोग जानते होंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण अर्थ बताने वाले प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में यह चिन्ह लगाते हैं। जैसे
तुम कब आओगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तुम कब खाओगे, वह क्यों नहीं आया, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आगे बढ़ते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह। 6 विस्मयादि बोधक चिन्ह या आश्चर्य चिन्ह या हर्ष, शोक, प्रशंसा, उत्साह, आश्चर्य, घृणा आदि भावों की अभिव्यक्ति करने वाले वाक्यों में विस्मयादि बोधक अवयव के बाद यह चिन्ह लगता है। जैसे लगता है श्री गुरु ने इसे आश्चर्य चिन्ह कहा है। आह, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इसे हर्ष। अरे, जादूगर ने लड़की को गायब कर दिया, आश्चर्य, ये चिन्ह है, ये वाला। ओह, तुम आ गए, बड़ा अच्छा किया, प्रशंसा वाला चिन्ह हो गया। आह, ये चिन्ह हो गया। और वह बेचारा चल बसा, शोक। छी छी, तुम कितने घृणित आदमी हो, यानी घृणा। अब बढ़ते हैं 7 उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, इसको बोलते हैं। जब किसी के कथन को या किसी पुस्तक के अंश को ज्यों का त्यों उद्धृत करते हैं तो प्रारंभ में और अंत में उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे कबीरवाड़ी के डिटेक्टर थे, ये चिन्ह लगा, इसे उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। संयोजक चिन्ह, हिंदी में इसे समासक चिन्ह भी कहते हैं। दो सहचर अथवा विपरीतार्थ शब्दों के मध्य यह चिन्ह प्रस्तुत होता है। आचार विचार, ये दो बीच में लगा हुआ। रंग रूप, ये चिन्ह लगा हुआ है। आना जाना, ये सहचर शब्द हो गए। धरती आकाश, विपरीत आर्थिक, धरती आकाश, दिन रात, अंधेरा उजेला, विपरीतार्थक शब्द। घर द्वार, यहाँ पे घर द्वार होगा। भाई बहन, उठना बैठना, समासिक शब्द हो गए हैं। तब ये आगे बढ़ते, कोष्टक चिन्ह, इसे सब लोग जानते होंगे। इसका प्रयोग किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने या क्रमांक को घेरने के लिए तथा नाटकों में पात्र की गतिविधियों अथवा रंग संकेत के लिए होता है। जैसे सुमित्रा नंदन यानी लक्ष्मण, कौंतके यानी अर्जुन, राधे यानी कर्ण, ये चिन्ह कोष्टक चिन्ह बोलते हैं इसको। और अब आगे बढ़ते हैं, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, इस चिन्ह को विवरण चिन्ह बोलते हैं। किसी स्थान वस्तु या व्यक्ति के वर्णन में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। उत्तर प्रदेश में कई बड़े नगर हैं, जैसे लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, इसमें इस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ये पुनरीक्त चिन्ह, पुनरीक्त चिन्ह एक ही वस्तु को बार बार दोहराने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वस्तु चीनी 5 किलो, आटा लोग हम लोग ऐसे ऐसे करके छोड़ देते हैं, इसी चिन्ह को जो है पुनरीक्त चिन्ह कहते हैं। जैसे चावल एग्जाम्पल, और भी कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं, मैदा, फिर ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ाते चले जाते हैं, इसे पुनरीक्त चिन्ह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने मेन चिन्ह पढ़ लिए हैं। अब आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आगे वाले पार्ट में।